मैं फिर से आ गया हूँ वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। मेरा नाम महेश वारा है, अक्षर हाट से हूँ। हम दाहोद, गुजरात के दाहोद डिस्ट्रिक्ट के जो एमपी के बॉर्डर पे, और जहाँ ट्राइबल कम्युनिटी 90% है, और हम यहाँ के ही लोगों को इंस्पिरेशन मिले और एग्ज़ाम्पल मिले कि किस तरह से ऐसी जगह पे सब्जी की खेत होती है और सेल्फ सस्टेन होता है, प्रॉफिटेबल भी कैसे होता है। तो एक हमारे साथ हितेश भाई नायक हैं, युवा खेडूत है, और उन्होंने जिस तरह से खेती का काम किया है किसान की तरह, और उनके पिताजी ने, कि आप दिखे कि यहाँ की पहली बात तो ये ज़मीन देख लीजिए, एकदम स्टोनी लैंड है। आप देखिए कि यहाँ ऐसी जगह पे इन्होंने काफ़ी मेहनत करके खेत बनाए, तो ऐसे खेत बनाए कि जिसके अंदर इनकम हो, और इनकम नहीं, प्रॉफिटेबल इनकम हो। इस तरह से तो कितनी मेहनत की होगी ये सोचना है। और इस तरह के पूरे आसपास के जितने भी खेत दिखाई दे रहे हैं, वो सभी जगह पे हिली एरिया और फ्लैट लैंड ही नहीं थी। ये पूरी लैंड इन लोगों ने बहुत मेहनत की, कई साल मेहनत की, आज जाके उनको ये इनका रिज़ल्ट मिल रहा है। तो ऐसी बंजर ज़मीन में से खेत करना और कैसे करते हैं उसके इंस्पिरेशन है। तो हितेश भाई नायक, और ख़ास करके एक ऐसे परिवार से है कि जो समाज का बहुत कल्याण का काम करते हैं। इनके पिताजी भी कई सालों से कर रहे हैं, उनके घर से तालुका पंचायत में मेंबर है ना। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट तालुका पंचायत। हाँ, तो वहाँ से भी, यानी कि आपके धर्मपत्नी है ना। हाँ, और मैं डेप्यूटी सरपंच ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत का, यानी कि पूरा परिवार डेडिकेटेड है समाज के लिए। यूँ खुद का तो करते हैं पर समाज के लिए ज़्यादा करते हैं। हितेश भाई, आपका अक्षर हाट में स्वागत है। थोड़ा मैं नमस्ते। आप बहुत ही प्रेरणात्मक काम किए हुए, इसलिए हमने आपको चुना है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा, अक्षर हाट से आप कितने वक्त से जुड़े हैं? मैं 6-7 महीने से जुड़ा हूँ। अच्छा, वहाँ आपको अब जितनी सब्जियाँ थी, खास टोमेटो और मिर्ची, वो सब सप्लाई वहाँ करते थे? हाँ, वहाँ का। अच्छा, उनका आपको अक्षर हाट की जो सेवा थी किसानों के लिए, जो हम लोग, आपका जो माल था सब्जी का, वो एपीएमसी में आता था, और वहाँ से किसानों का आपके अकाउंट्स में खुद में आते थे। तो ये उसके वो सही है ना? और आप उस सर्विस से आपको लग रहा है कि दूसरों को प्रेरणा मिलनी चाहिए? हाँ, ज़रूर ज़रूर। उसके यानी बारे में कहिए। जो माल हम देते थे, हमको जाना पड़ता था, फिर हिसाब करके पेमेंट लाना पड़ता था, और यानी समय बहुत जाता था, तो वो समय बचा हमारा। अच्छा, तो वो अन्य काम में काम लग अन्य काम में सकता। काम तो आता ये था, छोटे और किसानों को भी? पेमेंट भी उसी दिन अकाउंट में जमा हो जाता था। अच्छा, आपके खुद के अकाउंट में आते थे? खुद के अकाउंट में जमा करा देते। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ अकाउंट्स में जमा आने से? यानी उसी दिन पैसे मिल जाते थे। यानी कभी जाते थे तो 2-3 दिन लेट हो जाता था, पेमेंट का कुछ ज़रूर पड़ जाता था, लेकिन अकाउंट में आने से क्या है कि उसका समय भी बचा, और तुरंत अपने को पैसे कहाँ पे खर्च करने उसकी ज़रूरियात भी ख़त्म ऑनलाइन हो का गई। काम हो गई। ऑनलाइन का काम हो और गया। दूसरा है कि जो पैसा जो मिल रहा है वो अकाउंट में, तो बैंक क्रेडिट भी बन रही है। हाँ, बैंक क्रेडिट बन रही। तो ये छोटे किसान के लिए कितना फ़ायदा है? यानी इसमें देखो, अभी मैं पहले कैश पेमेंट लेने जाता था, तो कैश पेमेंट मेरे हाथ में आता था। अभी क्या है कि डायरेक्ट अकाउंट में आता है, तो बैंक में एक अकाउंट में अपने को सेविंग्स दिखता है, यानी क्रेडिट दिखती है कि चलो ये खेती का काम कर रहे हैं। तो अभी मैंने टमाटर की खेती की, मेरा 4-4.5 लाख का टर्नओवर हुआ, तो वो 4.5 लाख रुपए का मेरा एक बैंक में क्रेडिट बना। यानी बैंक वाले को बैंकों में अगर अपने को कुछ लोन का प्रोसेस भी करना हो, तो बैंक पहले क्रेडिट देखती है कि आपके खाते में लेवड़ देवड़ कितनी हो रही है, और जी, आपका स्रोत कहाँ से आ रहा है। जी, तो उससे आपकी क्रेडिट भी बढ़ती है। आपको अगर 50,000 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की अगर लोन भी चाहिए, तो आपको आसानी से क्रेडिट के हिसाब से वो लोन यानी आपको बैंक को सैंक्शन कन्विंस हो जाती है, कन्विंस करने की ज़रूरत और ही नहीं बैंक है। को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। यही अक्षर हाट का योजना का सबसे बड़ा फ़ायदा है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, उसकी अक्षर हाट, और हमने ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता कैसी लगती है, कि जैसे कि माल जितना बिका तो उसके हम लोग बिल और सब कुछ दे देते हैं, तो वो भी सही है? हाँ, वो जित भी सही है, वो भी सही। यानी कि जितना बिल आता तो उतने ही पैसे आते थे? उतने पैसे आते हैं। ठीक है। और अच्छा,
एक और मैंने सागबाजी का 4 साल से शुरू किया है। पहले मेरे अभी भी चावल की खेती ज़्यादा है, लेकिन जो मेरे पास जो खेत ऐसे थे कि जहाँ पे कुछ उपज नहीं मिल रही थी, तो फिर हमारे एक मित्र है, उन्होंने बताया कि आपके पास पानी की अच्छी सुविधा है, तो आप ड्रिप इरिगेशन करके आप सब्जी वगैरह में आप प्रोडक्शन में जाइए। तो हमने फिर सोचा और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवाई। वो जो यानी जो एक एकड़, जो 1.5 एकड़ का जो प्लॉट था, जी उसमें पहले हमको 50,000 रुपये भी नहीं मिल रहे थे। उस जगह पे ड्रिप इरिगेशन करके और ये मल्चिंग सिस्टम करके 5-5.5 लाख का टर्नओवर शुरू हुआ। यानी कि 1 लाख के सामने 5 लाख हो, 1 यानी कि लाख के हमारे जो सामने प्रधानमंत्री हाँ, कहते हैं वैसा हुआ। 5.5 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ। अगर आप मान लो कि आपका उसमें 50% भी अगर खर्चा हो, तो आपको 50% के हिसाब से 2.5-3 लाख रुपए का प्रॉफिट बनता है। है ना। हमारे जो यानी ये प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं आधुनिक कि खेती, इनकम जैसे बढ़ानी कि ये है। मल्चिंग सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, उससे बहुत अच्छा रहता है और अपने को खेती करने में भी मज़ा आता है। अच्छा, हाँ, इनकम बढ़ी तो इनकम फिर बढ़ता है। अपने को इंस्पिरेशन और बढ़ती रहती है। और शुरुआत में मेरे को थोड़ा ये हुआ, क्योंकि पहले मैंने टमाटर की खेती शुरू की, उसमें फिर कि उसमें से कौन से रोग आते हैं, कौन सी दवाई डालनी पड़ती है, वो शुरुआत में मेरे एक मित्र हैं नरेश भाई करके वो खरेड़ी के, टीकू भाई जो हाँ, बोलते हैं वो उनको टीकू टीकू भाई भाई बोलते है। हैं। उन्होंने वो मेरे इंस्पिरेटर हैं, उन्होंने मेरे को सिखाया और वो मेरे फादर के दोस्त थे। अच्छा, तो फादर ने बोला कि अब अपन ये खेती तो कर ही रहे हैं, उस तो थोड़ा कुछ नया करें। मेरे मित्र हैं, उन्होंने बोला है, वो आपको समझाएगा और आपको ऐसे करना है। तो बढ़िया। मेरे को शुरुआत में थोड़ी यहाँ मेरे को दिक्कत ये हुई कि यहाँ आजू बाजू कोई सब्जी वगैरह करता नहीं है, पारंपरिक खेती करते हैं। यानी जैसे कि चलो बरसात की सीज़न आई तो मक्का कर दिया, बस और फिर सियाले की यानी विंटर सीजन आई तो उसमें गेहूं कर दिया, चना कर दिया। तो यहाँ के जो वर्कर हैं, उनको उनको क्या है कि जैसे कि टमाटर की खेती की, तो उनको बहुत समझाना पड़ता है पहले। यानी वेल ट्रेन अपने को वर्कर यहाँ पे मेरे को वो थोड़ी दिक्कत हुई, तो उनको फिर सिखाना पड़ा कि टमाटर ऐसे, उनको दोरी ऐसे बांधते हैं, बांस ऐसे लगाते हैं। फिर धीरे धीरे वो पहले साल में तो मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वही वर्कर फिर मेरे यहाँ परमानेंट हो गए। यानी मैं 10-12 वर्कर को रोज रोजगारी भी देने लगा और उनको बाहर जाना भी नहीं पड़ा। सबसे बढ़िया हाँ, क्योंकि उनको माइग्रेंट होना था, वो नहीं, माइग्रेंट वो होना था, अपने वो परिवार के साथ रहते हैं। ये तो मैंने 10-12 मिनिमम बोले हैं। वैसे क्या मेरे चावल की खेती में 40-45 वर्कर काम करते हैं। अच्छा, तो लेकिन वो भी उनको हो क्या है, वो खेती वो में ट्रेन है, पारंपरिक। लेकिन सब्जी वगैरह में ट्रेन नहीं थे। तो फिर पहले साल मेरे को उनको ट्रेन करने में लगा, वही लोग फिर दूसरे साल में आए, तीसरे साल में, अभी मेरे को ये चौथा साल है सब्जी वगैरह करने में। तो अब वो मजदूर उनको भी अब खुद। मेरे को सिखाना नहीं पड़ता है कि ये कैसे करते हैं, यानी अब वो ट्रेन हो गए हैं। अच्छा, वो यानी कि यानी उनके एक स्किल डेवलपमेंट हाँ, आपने कर दी, यानी स्किल बनाई वो आपने। मेरे यहाँ सीख के गए। अगर अब मेरे यहाँ काम नहीं मिल रहा है तो वो बाहर जाके भी वो यही ये काम कर कर सकते हैं। सकते हैं। तो वो सब वो खेत जो आपके यहाँ मजदूर है वो भी अपने खेत में भी छोटा मोटा ऐसा सब्जी का काम कर सकते हैं। और अगर क्या है इसमें कि जिस किसान के पास अगर 2 एकड़ भी खेती हो, हाँ, मेन ये बात है। 2 एकड़ भी खेती हो और उसके घर वो खुद काम करते हो, यानी 4 से 5 लोग तो मिनिमम होते हैं, तो वो खुद के खेत में अगर 2 एकड़ की खेती में ये ड्रिप इरिगेशन करके सब्जी वगैरह और दूसरी भी अनाज की खेती करते हैं, तो उनको मेरे ख्याल से मैं नहीं सोचता हूँ कि उनको बाहर जाके कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, वो अपना रोजगार उस 2 एकड़ की खेती में से भी कर सकते हैं। तो मेरे को क्या है कि मेरे को तो लेबर लगाने पड़ते हैं। वो क्योंकि क्या आप है सामाजिक हाँ, कामों में भी जुड़े अगर हैं वो ना। घर के 5 लोग भी 6 महीने उस सब्जी की जो वाड़ी में काम करते हैं, तो 5 लोगों का अपन 200 रुपये भी गिनते हैं, तो उनका 1000 रुपया तो उनका खुद का बचता है। बराबर है। यानी 6 महीने काम करेंगे तो खुद की मजदूरी हाँ, भी देनी नहीं पड़ेगी। देनी नहीं पड़ेगी, और वो उनका खुद का ज़्यादा सेविंग रहेगा, यानी उसको ज़्यादा हाँ, प्रॉफिट हाँ। मिलेगा। और उसको कहीं माइग्रेंट होने की ज़रूरत माइग्रेंट है। होने की ज़रूरत नहीं। तो ये तो बात सरकार को भी बतानी पड़ेगी। वैसे हाँ। सरकार के पास होता ही है, वहाँ भी एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, एक्सपर्ट। पर फिर भी ये है कि अगर जिनके पास 2 एकड़ ज़मीन है, अगर उनको पानी का जल का स्रोत दिया जाए तो मुझे लग रहा है कि पूरा परिवार तो जुड़ेगा, पर प्लस कई लोगों को रोजगार भी रोजगार मिलेगा। मिलेगा। ये एक है।
सबसे बढ़िया बात। सबसे बढ़िया बात। तो ये आप सब ने सुना होगा कि हम जिस ट्राइबल एरिया में हैं और छोटे छोटे बहुत सारे ऑलमोस्ट 90% छोटे किसान ही हैं। तो ये हितेश भाई की खास बात सुनिए। और समझो कि आधा एकड़ भी ज़मीन है, अर्धो एकड़ पर ज़मीन हो तो भी उसको 1 एकड़ में भी वो आराम से 4 लोग अपना लाइफ का नुकसान, हाँ, यानी खुद की रोजगारी कर सकते हैं। अच्छा कर सकते हो, और इतना भी निकल जाएगा उसका। अगर 2 सीज़न भी सब्जी की निकाल दी तो साल का 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया कमा लेगा। 2-2.5 लाख रुपया आराम से कमा अच्छा अच्छा, खुद मजदूरी करता तो आराम से निकल खुद जाएगा। मजदूरी करता था उसको ज़्यादा मिलेगा। अच्छा यार, ये भी एक बढ़िया बात है। तो हमारे तो किसान वैसे भी मजदूर हैं और किसान भी है, तो खुद के खेत में करे। और हितेश भाई से जो सीखने को आज मैं आया हूँ, और मेन बात ये कि ये सामाजिक कार्य करने के बाद भी इतना बड़ा कर रहे हैं, समाज के कार्यों में जा जाके। और देखे कि यहाँ जो ज़मीन है वो पत्थर वाली ज़मीन है पूरी। तो ये कैसे किया आपने, कितना वक्त इसमें, वो मुझे बता, क्योंकि सबसे बढ़िया पहले क्या टफ करते काम थे है हम, ये मेरे कि यहाँ पत्थर की ये ज़मीन है। पूरी ढाल वाली ज़मीन है, यानी हाँ पूरी ढाल वाली ज़मीन है। तो पहले हम ये सिस्टम पहले नहीं था। तो हम पहले क्यारी बनाते थे, उसको लेवलिंग करके क्यारी बना के चावल की खेती, गेहूं की खेती, चने की खेती, उस तरह से उसमें हो ऐसी ज़मीन लेवल करते थे। उसमें खर्चा भी बहुत होता था। लेकिन जब से ये ड्रिप इरिगेशन और ये मल्चिंग सिस्टम मैंने शुरू किया है, तो यानी कई लोग यहाँ पे देखने आते हैं कि ऐसी ज़मीन में भी इतना अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। तो मल्चिंग क्या बताए, थोड़ा प्रकाश इसके पे डालेंगे तो फोकस कीजिए तो लोगों। क्या है ये मल्चिंग सिस्टम है। अभी तो क्या है, मिर्ची की खेती मैंने लगाई थी, अब ये खत्म होने को आई है। यानी ये मल्च, और ये 2 सीजन चलता है अपना। अच्छा, मल्चिंग में ये 25 से 30 माइक्रोन का मल्चिंग आता है। ओके। देखिए कि ये साबिती के साथ है कि स्टोनी लैंड है, लोग बोलते स्टोनी यानी देखो आप पत्थर वाली ये जमीन, बिल्कुल है ना, ये पूरा पत्थर है। ये लोग बोलते हैं कि हमारी जमीन ऐसी है, पूरे ऐसा पत्थर है, वाली वैसा जमीन है। है। पर ये युवा खेडूत ने लेकिन बताया, इसमें उनके भी परिवार ने ड्रिप कितनी इरिगेशन से अच्छा मेहनत होता की होगी। और पूरा ज़मीन देखिए कि कहीं से भी ऐसा नहीं था, और उन्होंने जो किया है, यानी कि बंजर को उन्होंने हरियाली बनाया है। इससे बढ़कर कोई प्रेरणात्मक बात ही नहीं। इसको अभी भी धोला दाता, यानी वो सफेद वाइट स्टोन। अच्छा, तो पहले यहाँ सफेद पत्थर ज्यादा थे, सब ओके। उसको फिर खोद खाद के निकाल के, यानी कि मेरे दादाजी ने भी बहुत मेहनत की है जमीन को सुधारने में, अच्छा, और फिर इसको खेती लायक बनाया। बढ़िया। ये कि यानी कि सोचे कि यहाँ स्टोन तो है ही, पर वो स्टोन धोड़ा दाते, यानी धोड़ा यानी वाइट स्टोन, वाइट यानी कि लाइम स्टोन जो बोलते हैं, चूने वाला, उसके अंदर ये काम करना। यानी समझो कि नेवानु पानी के मोढ़े चढ़ाए हुए, ये वाली बात। यानी कि नीचे से ऊपर से तो पानी आता ही है, पर नीचे से छप्पर पर जाना, पानी लाना, वो बात उन्होंने करके बताई है। तो हितेश भाई, आपका बहुत ही धन्यवाद, समय दिया और सबके लिए प्रेरणात्मक बातें की। और यहाँ बहुत सारे पॉसिबिलिटी है। तो आपको खेती करनी है तो ड्रिप इरिगेशन से खेती करो और सब्जी में कन्वर्ट करो। सब्जी में अगर दूसरा भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। कपास है, रंडा है, तुअर है, अच्छा, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन ड्रिप इरिगेशन से खेती करो, कम आपका पानी से खर्चा भी बचेगा, समय अच्छा, भी 1 बचेगा। एकड़ ज़मीन में कितना पानी में एक टाइम पानी कितना चाहिए, एक यानी एकड़? ये वैसे तो क्या है, अभी समर सीजन में तो ज़्यादा देना पड़ता है, और मॉनसून के वक्त तो ज़्यादा पानी देना नहीं हाँ, पड़ता, वो तो ऊपर से वो तो आता है। और विंटर में 2 दिन छोड़ के आप आराम से दे सकते हो, अच्छा, 2-2 घंटे। तो कितने लीटर चला की सकते हो। टंकी रखनी चाहिए? वो वैसे तो क्या, मेरे पास बोरवेल है, हाँ हाँ, वेल है, कुआं है, तो कुएं में से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम डायरेक्ट आ जाता है। नहीं तो एक एकड़ में एक टंकी अगर पानी की चाहिए तो कितनी चाहिए? 20-25 हज़ार लीटर की टंकी बना के उसमें कर सकते हो। ओके ओके। तो ये भी आपको बहुत काफ़ी डिटेल में जानकारी मिली। और अक्षर हाट के लिए 1-2 शब्द बोल दिए तो। नहीं, अक्षर हाट ने जो सेवा शुरू की है वो बहुत अच्छी है। यानी वो जो मैंने खास करके जो अपने अकाउंट में पैसे आते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। और रेगुलर तो विश्वास रखने जैसी चीज़। हाँ, तो क्या है कि अकाउंट में आते हैं तो उसको अकाउंट में, जैसे मैंने बताया कि क्रेडिट बढ़ती है, और अपने को कुछ छोटी मोटी लोन की ज़रूरत हो तो उस क्रेडिट पे अपने को लोन मिल सकता है। बस ये है कि हम लोग ये करने के लिए हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन में लाना चाहते हैं। अल्टीमेटली ये है कि खेडूतों को बैंक के साथ जुड़ना चाहते हैं, बैंकिंग सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं, आगे जाकर वो ऑनलाइन पेमेंट करे और घर में कैश रखने की ज़रूरत ना पड़े।
और पूरा फाइनेंस इंक्लूजन में आए। मेन तो बात ये, क्योंकि हमने हमारा एक्सपीरियंस जो 25-20 साल हमने माइक्रो फाइनेंस में किया है, वो अनुभव अब सब्जी में लगा रहे हैं। तो सभी लोग क्या लग रहा है, क्या विश्वास रखना चाहिए सभी खेडूतों को? रखना चाहिए, रखना चाहिए, बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। सभी लोग शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। थैंक यू।